अलिश्बा और जादू की दुनिया। एक दूर के मुल्क में एक शहर था जहां सुबह की हवा भी चमकती थी। सूरज जब निकलता तो लगता जैसे रोशनी जमीन पर फूल बनकर गिर रही हो। उस शहर के एक कोने में फूलों और बेलों से घिरा हुआ एक छोटा सा घर था। ये घर अलिश्बा का था। अलिश्बा एक मासूम सी लड़की थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस दुनिया से थोड़ी सी अलग हो। वो रोज सुबह खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को देखती और महसूस करती कि कहीं ना कहीं कोई उसे बुला रहा है। एक दिन जब वो घर के पुराने स्टोर रूम में सफाई कर रही थी, उसे एक पुरानी सी किताब मिली। किताब पर सुनहरी नक्श थे और जैसे ही अलिश्बा ने उसे हाथ लगाया, वो हल्का सा चमक उठी। जब उसने किताब खोली तो हवा तेज हो गई और कमरे में रोशनी फैल गई। किताब के सफ़ों पर लिखा था, जिसका दिल साफ हो वही जादू की दुनिया का रास्ता खोल सकता है। उस रात अलिश्बा को ख्वाब आया कि एक जंगल उसे बुला रहा है। सुबह होते ही वो बिना डरे उस जंगल की तरफ चल दी। जंगल में घुसते ही दरख्तों के पत्ते चमकने लगे और हवा ने धीमी सी आवाज में उसका नाम लिया। वहाँ एक लोमड़ी आई जो बोल सकती थी। उसने कहा, अलिश्बा, तुम चुनी हुई हो। अभी वो कुछ समझ पाती, एक रोशनी का झरना उतरा और उसमें से एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। परी ने बताया कि जादू की दुनिया पर अंधेरे का खतरा है और सिर्फ अलिश्बा ही उसे बचा सकती है। जमीन पर एक जादू भरा दरवाजा खुला और अलिश्बा उसमें से गुजरकर एक नई दुनिया में पहुंच गई। वो दुनिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आसमान पर सियाह साया मंडला रहा था। आसमान में एक तैरते हुए किला था जहां अंधेरे की रानी नूरे साया राज करती थी। वो रोशनी से नफरत करती थी और पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबोना चाहती थी। अलिश्बा को 3 आजमाइशों से गुजरना पड़ा। पहली आजमाइश पानी की थी, जहां उसने सब्र और रहम का सबूत दिया। दूसरी आजमाइश आग की थी, जहां उसका हौसला परखा गया। तीसरी आजमाइश हवा की थी, जहां उसकी नीयत देखी गई। तीनों आजमाइशों में कामयाबी के बाद उसे रोशनी का ताज दिया गया। आखिरी मुकाबले में अलिश्बा और अंधेरे की रानी आमने सामने आ गई। अंधेरा हर तरफ फैल रहा था, लेकिन अलिश्बा ने अपने दिल की रोशनी पर यकीन रखा। उसने आंखें बंद की और अपनी सारी उम्मीद, मोहब्बत और हिम्मत इकट्ठी की। एक तेज रोशनी फूटी और अंधेरा टूट गया। किला चमक उठा, आसमान साफ हो गया और जादू की दुनिया फिर से जिंदा हो गई। परियों, जानवरों और दरख्तों ने जश्न मनाया। अलिश्बा मुस्कुराई और फिर एक रोशनी के दरवाजे से वापस अपने घर आ गई। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे लगा जैसे सितारे भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। पुरानी किताब खुद बंद हो चुकी थी, लेकिन अलिश्बा जानती थी कि जादू अब भी उसके दिल में जिंदा है। उस दिन के बाद अलिश्बा सिर्फ एक आम लड़की नहीं रही। वो रोशनी थी, वो उम्मीद थी और जादू की दुनिया हमेशा उसे याद रखती रही। जादू की कहानी खत्म, मगर जादू अभी बाकी है।